साध संगत जी सन 15वीं शताब्दी का समय था। पंजाब की धरती पर आध्यात्मिक जागृति की एक नई लहर उठ रही थी। समाज में अनेक प्रकार की मान्यताएं और परंपराएं प्रचलित थीं। लोग अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार त्योहार मनाते थे और उनके पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश करते थे। इसी समय तलवंडी की धरती पर एक ऐसी महान आत्मा का प्रकाश हुआ जिसने मनुष्य को बाहरी आडंबरों से ऊपर उठकर सच्चाई, प्रेम और परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दिखाया। और वे थे श्री गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन थी बीबी नानकी जी। भाई बहन का ये रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं था। बीबी नानकी जी गुरु नानक देव जी की महानता को बहुत पहले पहचान चुकी थी। जब संसार उन्हें साधारण बालक समझता था, तब बीबी नानकी जी उनके भीतर की असाधारण ज्योति को देखती थी। कहा जाता है कि जब नानक जी संसार की सामान्य बातों से अलग प्रश्न करते, ईश्वर के बारे में चिंतन करते और लोगों की सहायता करते, तब बीबी नानकी जी के मन में उनके लिए अपार प्रेम और सम्मान पैदा होता। एक दिन का प्रसंग है। घर में त्योहार जैसा वातावरण था। आसपास की स्त्रियां अपने अपने घरों में तैयारियां कर रही थी। कुछ परिवारों में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर धागा बांध रही थी। बीबी नानकी जी ने भी ये दृश्य देखा। उनके मन में अचानक अपने छोटे भाई नानक का विचार आया। उन्होंने सोचा, भाई बहन का रिश्ता कितना अनमोल होता है। बहन अपने भाई की रक्षा की कामना करती है और भाई भी अपनी बहन के सुख की इच्छा करता है। वो नानक जी के पास पहुंची। नानक जी शांत बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी। बीबी नानकी जी ने प्रेम से पूछा, वीर जी, लोग आज एक दूसरे की कलाई पर धागा बांध रहे हैं। कहते हैं कि यह रक्षा का प्रतीक है। क्या सचमुच एक धागा किसी की रक्षा कर सकता है? नानक जी ने बहन की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, बहन जी, धागा अपने आप किसी की रक्षा नहीं करता। बीबी नानकी जी ध्यान से सुनने लगी। नानक जी बोले, सच्ची रक्षा उस प्रेम में है जिसमें स्वार्थ नहीं होता। सच्ची रक्षा उस सत्य में है जिसे मनुष्य अपने जीवन में धारण करता है। और सबसे बड़ी रक्षा उस परमात्मा की है जो हर जीव के भीतर मौजूद है। बीबी नानकी जी उनकी बात सुनकर कुछ देर शांत रहीं। फिर उन्होंने पूछा, तो क्या भाई बहन का ये प्रेम भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है? नानक जी बहन की बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस प्रेम में मालिक की याद आ जाए, वो प्रेम साधारण नहीं रहता। फिर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। मान लो किसी बहन ने भाई की कलाई पर धागा बांध दिया, लेकिन भाई जीवन भर झूठ बोले, किसी गरीब को सताए और किसी जरूरतमंद की सहायता न करे। क्या केवल धागा उसके जीवन को पवित्र कर देगा? बीबी नानकी जी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। नानक जी बोले, और यदि कोई भाई अपनी बहन की कलाई पर धागा न भी बांधे, लेकिन उसके दुख में उसके साथ खड़ा हो, उसके सम्मान की रक्षा करे, उसके लिए सच्चे मन से दुआ करे और हर इंसान को अपना भाई बहन समझे, तो बताओ सच्ची रक्षा कहाँ हुई? बीबी नानकी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उन्हें बात समझ में आने लगी थी। नानक जी ने कहा, बाहरी चिन्ह मनुष्य को भीतर की याद दिलाए तो उनका अर्थ है, लेकिन जब मनुष्य केवल चिन्ह को ही सब कुछ समझ ले और उसके पीछे का सत्य भूल जाए, तब वो खाली रस्म बन जाती है। ये बात बीबी नानकी जी के हृदय में उतर गई।
उन्होंने अपने भाई को प्रेम से देखा। उनके लिए नानक केवल छोटे भाई नहीं थे, वो उनके लिए परमात्मा की दी हुई एक महान जिम्मेदारी और प्रेम का रूप थे। समय बीतता गया। नानक देव जी ने संसार को एक नई दृष्टि दी और लोगों को समझाया कि जाति से ऊपर उठो, अहंकार से ऊपर उठो, झूठे दिखावे से ऊपर उठो और सबसे बढ़कर मनुष्य को मनुष्य समझो। भाईचारा केवल अपने सगे भाई तक सीमित न रहे, बहन का प्रेम केवल अपने परिवार तक सीमित न रहे। यदि किसी भूखे को भोजन दिया, किसी दुखी को सहारा दिया, किसी कमजोर की मदद की और किसी के साथ अन्याय होने पर उसके पक्ष में खड़े हुए, तो यही सच्ची मानवता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को केवल एक त्योहार की रस्म से जोड़ना पर्याप्त नहीं होगा। रक्षा का वास्तविक अर्थ है दूसरे के दुख को समझना, सच्चाई के साथ खड़ा होना, कमजोर का सहारा बनना और हर जीव में परमात्मा की ज्योति को पहचानना। अब प्रश्न उठता है, क्या गुरु नानक देव जी और बीबी नानकी जी के समय रक्षाबंधन आज की तरह मनाया जाता था? इतिहास के उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ये निश्चित रूप से कहना कठिन है कि उस समय आज के आधुनिक रूप वाला रक्षाबंधन उसी तरीके से मनाया जाता था। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रक्षा सूत्र और भाई बहन से जुड़ी विभिन्न लोक और धार्मिक परंपराएं बहुत पुरानी हैं। लेकिन आधुनिक रक्षाबंधन की जो सामान्य तस्वीर आज हमारे सामने है, बहन का भाई की कलाई पर राखी बांधना और भाई द्वारा उसकी रक्षा का संकल्प लेना, उसे सीधे गुरु नानक देव जी के समय की किसी निश्चित घटना के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसलिए यदि कोई कहानी ये कहे कि गुरु नानक देव जी ने अमुक वर्ष बीबी नानकी जी से राखी बंधवाई थी, तो उसे ऐतिहासिक तथ्य मानने से पहले प्रमाण देखना जरूरी है। लेकिन इससे इस प्रसंग का आध्यात्मिक संदेश कम नहीं हो जाता, बल्कि गुरु नानक देव जी की शिक्षा हमें इससे कहीं बड़ा अर्थ देती है। रक्षा केवल कलाई पर बंधे धागे की नहीं, रक्षा प्रेम की हो, रक्षा विश्वास की हो, रक्षा रिश्तों की हो, रक्षा मानवता की हो और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर की सच्चाई की रक्षा हो। साथ संगत जी, क्योंकि धागा एक दिन टूट सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम और सच्ची सेवा मनुष्य के जाने के बाद भी उसकी याद को जीवित रखती है। साथ संगत जी, बीबी नानकी जी और गुरु नानक देव जी का रिश्ता हमें यही संदेश देता है कि भाई बहन का प्रेम केवल एक रस्म का नाम नहीं है, ये विश्वास का रिश्ता है, ये सम्मान का रिश्ता है, ये निस्वार्थता का रिश्ता है। और जब इस प्रेम में परमात्मा की याद जुड़ जाए, तो साधारण रिश्ता भी आध्यात्मिक अर्थ प्राप्त कर लेता है। यही गुरु नानक देव जी की शिक्षा का सार है कि बाहरी धागे से पहले मन के रिश्ते को मजबूत करो, क्योंकि जिस हृदय में प्रेम, सत्य और सेवा का धागा बंध गया, उसे संसार की कोई भी दूरी कमजोर नहीं कर सकती। साध संगत जी, प्रेम का रिश्ता सबसे ऊपर होता है, क्योंकि परमात्मा का दूसरा नाम ही प्यार है। साथ संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।